मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। 15 साल के बाद नून लीग और काफ लीग में कुर्बतें बढ़ गईं। मुस्लिम लीग के सरबराहान की बड़ी बैठक। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल। सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय करने के लिए कमेटी बना दी गई। चौधरी शाह हुसैन की नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा, मियां नवाज शरीफ का मकसद चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करना था। सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद होगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का वफ़द के हमरा चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद का खैर मकदम करते हैं। साबिक विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मामलात पहले से तय हैं। इंतखाबात करीब आते ही मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला भी तेज। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी को मजीद मजबूत बनाने और इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत। नून लीग का उम्मीदवारों को टिकट देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास हुआ। मरियम नवाज, इसहाक डार और जाफर खान मंदोखेल भी शरीक हुए। पार्लिमानी बोर्ड की मंजूरी के बाद मियां नवाज शरीफ हर उम्मीदवार से फर्दन मुलाकात करेंगे। मियां नवाज शरीफ की साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार तारिक मजारी की रिहाइशगाह आमद। साबिक वज़ीर आज़म ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर बलग शेर मजारी की वफात पर ताज़ियत और फातह ख्वानी की। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थी। इसी तरह 2013-18 में बलूचिस्तान के अंदर रिकॉर्ड नंबर यूनिवर्सिटियां बनाई गईं और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हदायत पर नोशकी में, पशीन में, वाड में, खुजदार में, गवादर में, तो मैं ज़ाती तौर पे गया और नए कैंपसेस का इफ्तिताह किया। इसके अलावा डेरा मुराद जमाली, तुरबत और कई और अज़ला में यूनिवर्सिटीज़ वफाकी हुकूमत ने खोली। मुल्क दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान में हमले कर रहे हैं। सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम नून लीग को इंतखाबात में भरपूर मैंडेट देंगे। नून लीग के साबिक दौर में बलोचिस्तान में रिकॉर्ड तादाद में यूनिवर्सिटियां बनाई गई थीं। आग लगाई, क्या आपकी पार्टी में शामिल नहीं है? क्या आपकी तीनों बहनें उस्मा खान, नौरीन खान, अलीमा खान, ये आपकी बहनें नहीं है? ये नवाज शरीफ से राब्ते में थी? ये नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है? तो ये तो बड़े अफसोस की बात है अगर आपका पूरा खानदान, आपके भांजे, आपकी बहनें नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी 9 मई की। शर्म से डूब मरो कि जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में पीएचडी की हुई है। लीगी रहनुमा तारक की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, पीटीआई इतना ढिठाई से झूठ बोलती है कि सच का गुमान होता है। इलेक्शन के लिए हमारी तैयारी मरहलावार जारी है। मैं देखता आ रहा हूं सियासत में कि बहुत सारी फैमिलीज जिन्होंने उस वक्त कोड़े खाए, जेलें काटी, उनके बहुत सारे बच्चे, अब भी मुझे याद है कि जब अल-जुल्फ़कार में नाम दे दिए गए थे, वो मुल्क से बाहर चले गए, वो अब भी वहां पे सेटल्ड हैं। उनके बहुत सारी फैमिलीज हमने पीटीआई में देखी कि वो इस वक्त उनके सपोर्टर थे। अब वो बहुत सारे वापस आ रहे हैं। तो ये वही पीपल्स पार्टी का वोटर था जो कुछ वजूहात की वजह से या घर बैठ गया था या फिर दूसरी पार्टीज में गया था। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से वो लोग वापस आ रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की कोई मकबूलियत नहीं। पीटीआई वालों ने चेयरमैन की गिरफ्तारी पर कोहराम बर्पा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नासिर शाह के तनकीदी नश्तर। कहा कि पीटीआई अब सिर्फ पानी का एक बुलबुला रह गई है।
सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर ट्रेंड सेट करने वालों का माइंडसेट सामने आ गया। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिक अवान का जाली अकाउंट्स के हवाले से रद्द अमल। कहा, इस माइंड को सेट करने की ज़रूरत है ताकि दोबारा मुल्क मुखालिफ माइंडसेट ना बन सके। पाकिस्तान की सालमियत के लिए शफाफ इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहने की जिम्मेदारी निभाए। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी की घनगरज। कहा कि यह मुल्क चंद शहजादों और शहजादियों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। जमात इस्लामी तारीक रात में उम्मीद की एक किरण है। ब्यूरोक्रेसी के तहत शफाफ इंतखाबात का तस्वुर मुमकिन नहीं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसर लेने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI उमैर खान न्याजी ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर आला और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। NA 129 में तरक्याती काम तेजी से जारी। वोटर्स ने तरक्याती कामों के बजाय महंगाई में रिलीफ मांग लिया। निगरान सेटअप के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि वोट सिर्फ महंगाई कम करने वालों को देंगे। मेन जो मसला है ना जी, हमें बिजली, सुई गैस, ये जो अपना आटा, घी, चीनी, ये हमें सस्ती मिले। हमें वोट से करते, हमारे पास जो भी आएगा हमने उसको वोट देना ही देना है। ये मोहल्ले के जो भी काम हो रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है और इनको सोचना चाहिए कि गरीब कैसे जी रहा है। ये बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली के, गैस के, पानी के। तो इंसान की जो जितने भी लोग हैं या काम करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है और इनको सोचना चाहिए कि इतना गरीब के ऊपर क्यों बोझ डालते हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर और कमिश्नर लाहौर का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर्स ट्रैफिक लाइन में 10 U-टर्न्स पर ट्रैफिक रवानी का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर लाहौर ने LDA 1 विंडो सेल का भी दौरा किया। LDA का मेन बुलेवार्ड गार्डन टाउन के अतराफ में मेगा ऑपरेशन। मुतादिद अमलाक सील, तजावीज़ात हटा दी गई। प्लाजो और दफातर के बाहर पार्किंग एरिया से तजावीज़ात का खात्मा। ऑपरेशन टीपा और टाउन प्लानिंग इन्फोर्समेंट विंग के अफसरान की निगरानी में किया गया। शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। नेस्पाक की बरकत मार्केट और गड़ी शाहू के मुजव्वज़ा डिज़ाइन पर ब्रीफिंग। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, अहम पॉइंट्स पर मॉक एक्सरसाइज के बाद डिज़ाइन को हतमी करेंगे। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने का मिशन। मतरूका वक्फ अमलात बोर्ड के मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी करने का फैसला। सेक्रेटरी बोर्ड ने तमाम ब्रांचेस के अफसरान को सर्कुलर भिजवा दिया। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस खिदमत मराकज़ का मुनफरद रिकॉर्ड। 2023 में 1 करोड़ 5 लाख शहरी सर्विसेज से मुस्तफीद हुए। खिदमत का ये सिलसिला इसी अंदाज में जारी रहेगा। CTO मुस्तनसर फिरोज कहते हैं 97% शहरी खिदमत मराकज़ की सर्विसेज से मुतमईन हैं। पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ 2017 में कायम किया गया और वहाँ से लेकर 2023 तक पिछले 6 सालों में 1 करोड़ शहरियों को खिदमात फराहम की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल में 2023 में 1 करोड़ 5 लाख शहरियों को फैसिलिटेट किया जा चुका है। यानी जितने शहरी पिछले 6 साल में फैसिलिटेट हुए उतने ही शहरियों को 1 साल में सर्विस दी गई। ये आपका हम पे एतमाद पे इजहार है। हम आपके बड़े मशकूर हैं और हम इंशाअल्लाह ताला से हमारे इस जज्बे को तक़वीत मिलती है कि हम अपनी सर्विस को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, अच्छे सेंटर्स बनाएंगे ताकि आप मज़ीद अच्छे तरीके से इससे फैज़याब हो सकें। एक ही दिन में 95,000 लर्नर्स जारी करने का नया रिकॉर्ड कायम। सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा मजीद आसान बना दिया गया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग के मुताबिक 4 रोज में 3,15,000 से ज्यादा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए।
कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब भर में 9,400 से जायद बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 1500 से जायद FIR दर्ज हुई हैं। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरख्वास्त। CTO मुस्तंसर फेरोज हाईकोर्ट में पेश। कहा कि कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके बायस बड़ी तादाद में शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। किसी शहरी को नाजायज हरासा नहीं किया जाएगा। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का MTA हेड ऑफिस का दौरा। कहा सिस्टम में ऐसी बसें शामिल करें जो स्मोक का बायस ना बने। कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूल प्राइस को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। बसों और मेट्रो ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशन को तशहीरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर भी गौर। फज़ाई आलूदगी ने शहरियों की जान न छोड़ी। आलूदा फजा सांस लेने के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार। बागों का शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की लिस्ट में सर फहरिस्त। तिब्बी माहिरीन के शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखने की हिदायत। स्मोक के खात्मे के लिए महकमा माहौलियात की इस्तेदादे कार बढ़ाने का फैसला। सूबाई हुकूमत माहौलियाती मॉनिटरिंग सेंटर बनाएगी। 95 करोड़ 83 लाख रुपए से मंसूबा 2026 में मुकम्मल होगा। महकमा माहौलियात, तवानाई, खजाना, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज मिलकर काम करेंगे। 27% फंड्स पंजाब और 73% वर्ल्ड बैंक फ्राहम करेगा। लेस्को के रेवेन्यू दफातर में पड़ा पुराना रिकॉर्ड मुलाजमीन के लिए वबाले जान बन गया। 50 साल पुरानी गर्द आलूद फाइलें मुलाजमीन को दमे का मर्ज बनाने में ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ दफातर में पुराने रिकॉर्ड के ढेर छत तक जा पहुंचे। फाइलों के बायस मुलाजमीन TB का शिकार होने लगे। पुराना रिकॉर्ड मुतबादिल जगह पर रखने का मुतालबा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। ताज़ीन व आराइश और तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मज़ार के अंदर मियारी लाइट्स लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने चरागां के लिए अलहदा जगह मख्तस करने का हुक्म दे दिया। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए दुआ की। दरबार हज़रत बीबी पाक दामन के रास्ते को वसी करने का फैसला। महकमे औकाफ ने 1,11,70,000 रुपए से ज़मीन खरीदने की मंजूरी दे दी। वक्फ अमलाक के लिए जारी फंड से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सर्दी बढ़ने के बावजूद डेंगू वायरस के हमले कम न हुए। 24 घंटे के दौरान शहर में 44 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 6,688 तक पहुंच गई। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 33 मरीज जेर इलाज हैं। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल का 11वां रोज। दूर दराज से आए हजारों मरीज से रुल गए। इलाज मुआलजा बदतरीन ताकुल से दो चार। सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर से गायब। मुजाहिरीन ने कहा कि गुजरात में डॉक्टर के कातिलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनावा कैंसर केयर हस्पताल के बारे में जायजा इजलास। MS मनावा हस्पताल डॉक्टर फहीम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर के EMU प्रोफेसर महमूद अयाज ने हस्पताल और इंतजामिया की खिदमत को सराहा। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर की एंटी स्मगलिंग विंग मुतहरिक। डीजल और पेट्रोल स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। नवंबर में 64 करोड़ रुपए का माल जब्त कर लिया। पकड़े गए माल में पेट्रोल, गाड़ियां, सिगरेट, सिपारी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल। चाहिए ये पाकिस्तान को भी चाहिए और मुस्लिम कंट्री को भी चाहिए कि वो मिलकर उसका साथ दें, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ज़ोर हमें मजम्मत करनी चाहिए इस चीज़ की, और ये भाई से इसको कहेंगे कि हम उनकी चीज़ों का बायकॉट करें, उनको सिफारती उनसे ताल्लुकात ख़त्म करें। जुल्म बर्बरियत है जो वो इंतहा पे है। एट्रॉसिटीज़ आप देख सकते हैं।
तो इसमें इतने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पता नहीं क्यों सारे डर रहे हैं। एज अ मुस्लिम के एज अ पाकिस्तानी भी कि हम अपने आप को सुपर पावर मनवाने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूलों ने जिलानी पार्क को महका दिया। गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश में हर मंजर रंगीन और दिलकश। खज़ां के मौसम में बहार के रंग जमीन पर बिखर गए। सुर्ख, नीले, पीले, सफ़ेद और नारंगी फूलों ने दिसंबर का रोमानवी मौसम मज़ीद दिलफरेब बना दिया। नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज़।